एक हेल्दी लाइफ के लिए आपका माइंड और बॉडी दोनों फिट होने चाहिए। आपका माइंड मेडिटेशन और प्रेयर से फिट रहता है और आपकी बॉडी सही वर्कआउट, अच्छी डाइट और इनफ रेस्ट से फिट रहती है। अगर आपको अपनी अच्छी बॉडी बनानी है तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अच्छी मसल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक मस्कुलर और हेल्दी बॉडी आपको हेल्प करती है पूरा दिन एक्टिव रहने में। आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बूस्ट हो जाता है। आपको स्मार्ट दिखने में मदद करती है। पहले आप ये जान लिए कि मसल कोई एक हफ्ते या एक महीने में नहीं बनती। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। एक अच्छी मसल ग्रोथ के लिए आपको ये 3 बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा सही वर्कआउट, अच्छी डाइट और इनफ रेस्ट। मैं इन तीनों पे एक एक करके आऊँगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वर्कआउट से। आप वर्कआउट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: फ्री वेट वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट। फ्री वेट वर्कआउट जो आप जिम में करते हो वेट के साथ, जैसे कि डंबल कर्ल या बेंच प्रेस। बॉडी वेट वर्कआउट आप कहीं भी कर सकते हो, जिम में, घर में, पार्क में, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम बॉडी वेट एक्सरसाइज से मसल बिल्ड कर सकते हैं या हमको फ्री वेट यूज़ करना पड़ेगा। आंसर सिंपल है। मसल बिल्डिंग करने की है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि अपनी मसल पे दिया गया प्रेशर टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करना, वेट ऐड करना या अपने रेपिटेशन बढ़ाते रहना। जैसे कि अगर आप 25 पुशअप के 4 सेट मारते हैं तो शुरू में यह आपको बहुत मुश्किल लगेगा और इससे आपकी मसल टेयर होगी और बिल्ड भी होगी। आपके मसल में सोरनेस आएगा। और जैसे जैसे आप ये रेगुलरली परफॉर्म करते रहेंगे तो धीमे धीमे आपकी बॉडी आपकी बॉडी मसल बिल्ड कर लेगी और ये एक्सरसाइज आपको आसान लगने लगेगी और आगे इससे आपकी कोई मसल बिल्ड नहीं होगी। प्रेशर को बढ़ाने के लिए या तो आपको रेपिटेशन इंक्रीज़ करने होंगे, यानी कि 25 रेप्स की जगह 40, या फिर अपने ऊपर वेट रख के पुशअप करना होगा, जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर लगातार बना रहेगा। यही सेम चीज़ अप्लाई होती है फ्री वेट में। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहोगे तो ओवर टाइम आपकी मसल डेवलप होती रहेगी। और अच्छी मसल ग्रोथ के लिए आपको सही एक्सरसाइज अडॉप्ट करनी होगी और वो एक्सरसाइज आपको सही फॉर्म में लगानी होगी, जिससे कि आपकी मसल ग्रोथ तेज़ी से हो सके। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मेन फैक्टर की तरफ, जो है डाइट। आपने वर्कआउट तो कर लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आप वर्कआउट करते हैं तब आपकी मसल बिल्ड नहीं होती, जब आपके मसल टेयर होते हैं। और जब आप इनफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट अपने डाइट के थ्रू लेते हैं तो ये एक मेन फैक्टर बनता है आपकी मसल बिल्डिंग का। ओवरऑल एक दिन में एक एवरेज ह्यूमन को परसेंटेज वाइज हमें 40% प्रोटीन, 30% कार्बोहाइड्रेट्स और 30% फैट लेना चाहिए। हमें मसल बिल्डिंग करने के लिए कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है। इसका मतलब होता है जैसे कि अगर आप की बॉडी को दिन भर एक्टिवली फंक्शन करने के लिए 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है और आप 2500 कैलोरीज लेते हैं, तो वो एक्सेस 500 कैलोरीज आपकी मसल या फैट बिल्ड करती है। आप अपनी सरप्लस कैलोरीज फाइंड करने के लिए BMR कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। सबकी सरप्लस कैलोरीज डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू एज, हाइट, वेट, जेंडर एट्सेट्रा। आप चाहे एक्सरसाइज जितना मर्ज़ी कर लो, डेली करते रहो, मगर जब तक आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बन सकती। तो बढ़ते हैं हम अपने तीसरे मेन फैक्टर की तरफ, जो कि है रेस्ट। अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो और अच्छी डाइट भी ले रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन रही है, तो इसका एक मेन रीज़न हो सकता है कि आप इनफ रेस्ट नहीं ले रहे हो।
या फिर इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो, या आप वर्कआउट के बीच इनफ गैप नहीं ले रहे हो। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, एक मसल को आपने 48 आवर्स का मिनिमम गैप देना होगा उसे अच्छी रिकवरी और उसे दोबारा ट्रेन करने के लिए। जब तक आप दूसरा मसल ट्रेन कर सकते हो, और अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हो तो आप हफ्ते में 3 बार या ऑल्टरनेट डेज ट्रेन कर सकते हो। और आपको मिनिमम एक दिन में 8 घंटे नींद लेना कंपलसरी है अच्छी मसल ग्रोथ के लिए। ये तीनों फैक्टर में से अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो तो आपकी मसल ग्रोथ सही से नहीं होगी। आखिर में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बॉडी एक दिन में नहीं बनती, मगर एक दिन ज़रूर बनती है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।